शाम की वजह है 5:30 दिल्ली का दंगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के तीनों नगर निगम के लिए वोटिंग अब खत्म हो गई है। ये की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। शाम 5:30 बजे तक की वोटिंग होनी थी, लिहाजा 270 वार्ड्स के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हालांकि वोटिंग में ज्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला। गर्मी के कारण वोटिंग काफी धीरे हुई। अब से थोड़ी ही देर के बाद ये साफ हो जाएगा कितने फीसदी वोट पड़े। वैसे दोपहर 2 बजे तक 35% मतदान की खबर है। चुनाव के नतीजे 26 अप्रैल को आएंगे। इंडिया न्यूज पर एमसीडी चुनाव को लेकर खास कवरेज जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और अनिल चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले अजीत श्रीवास्तव भी दिल्ली के मालवीय नगर से लाइव मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। 5:30 हो चुका है। अजीत, वोटिंग खत्म हो गई है। चूंकि आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे ये पूछिए कि जब उन्होंने वोट डाला उनके दिमाग में कौन कौन से मुद्दे चल रहे थे। लोगों से बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए आप। अजीत, वोटिंग खत्म हो गई है। चूंकि आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे ये पूछिए कि जब उन्होंने वोट डाला उनके दिमाग में कौन कौन से मुद्दे चल रहे थे। लोगों से बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए आप। अजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अजीत, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। पुलकित नागर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के सिविल लाइन से पुलकित नागर लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलकित, मुझे ये बताइए, जो अभी की आखिरी तस्वीरें हैं वो अभी लाइव दिखाइए हमें। देखिए, आप देख सकते हैं, आपको बूथ के बाहर लोग नजर नहीं आएंगे और यही पूरे दिन सिविल लाइन के अंदर नजारा रहा कि लोग बहुत कम नजर आए। ना ऐसी स्थिति आई कि लाइन लगी हो, ना ऐसी स्थिति आई कि बहुत ज्यादा लोग आते हुए नजर आए हों। इसका एक असर गर्मी भी हो सकता है और दूसरा ये कि लोग इतना ज्यादा एमसीडी चुनावों में दिखाई नहीं दिए। मुद्दे खूब उठे, प्रचार खूब हुआ, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने वादे खूब किए, लेकिन तस्वीर नजर नहीं आई। एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक शख्स यहाँ से भागते हुए जा रहे हैं। इतना लेट क्यों? सर आके बताते हैं। ये आप देर से जागे हैं, टाइम खत्म हो गया है और अब वोट करने के लिए जा रहे हैं। जी, कुछ लाइव तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। पुलकित नागर जो दिखा रहे थे कि एक युवा थे, भागे हुए जा रहे थे कि नहीं मुझे अपना वोट देना है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि एक वोट की बहुत बड़ी चोट भी होती है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, तस्वीरें भी आप दिखाइए, चूंकि अब वोटिंग खत्म हो चली है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वोटिंग प्रतिशत इतना कम क्यों रहा? रशीद, जब हमने पहले बात की थी अभी 5 बजे, तब 25 मिनट बचे हुए थे और वोटिंग सेंटर का मैं आपको दरवाजा दिखा दूं, तब यहां पर इक्का दुक्का लोग वोट करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब गेट बंद कर दिया गया है क्योंकि समय खत्म हो गया है और जो लोग अंदर होंगे वो वोट कर पाएंगे। लेकिन अंदर इस समय मैं आपको बता दूं कि पोलिंग बूथ इस समय खाली है, गेट बंद कर दिया गया है, यानी यहां पर अब वोटिंग नहीं हो पाएगी, मतदान नहीं हो पाएगा। और जो वोटिंग प्रतिशत कम रहने की बात है, उसमें सबसे बड़ी वजह जो लग रही है कि तापमान, गर्मी बहुत थी। दोपहर के 11 बजे के बाद से एकाएक ये देखने को मिला कई पोलिंग बूथ पर कि लोग नहीं आ रहे थे, जबकि सुबह 8 से 11 के बीच में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा था। कई जगहों पर लाइन लगी हुई थी, कईयों को नाम नहीं मिल रहे थे, वो अपने नाम ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो सुबह ये उत्साह था, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता गया, धूप बढ़ती गई, लोग गायब होते चले गए और पोलिंग बूथ से बहुत कम लोग नजर आए। और मतदान के प्रतिशत में भी साफ हो जाएगा कि कितने लोग बाहर निकले। लेकिन गर्मी एक सबसे बड़ी वजह रही कि जो मतदान है वो बहुत कम हुआ, क्योंकि इस समय जो था वो तापमान काफी ज्यादा था। पिछले दिनों से अगर आप देखें तो 40 डिग्री से ऊपर ही रहा है तापमान। ऐसे में लोगों ने अपने घर में ही रह गए, लोग अपने घर में रहना पसंद किया, निकले नहीं बाहर और मतदान पे इसका असर जरूर पड़ा है। दिल्ली एमसीडी पर पिछले 10 सालों से बीजेपी काबिज है। बड़ी बात यह है कि 1,32,00,000 मतदाता कुल मिला जुला करके हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत कम रहा है। ये किस पार्टी के लिए चिंता की बात है, हम ये भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली के ही मालवीय नगर से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे प्रफुल्ल श्रीवास्तव। मालवीय नगर के ही एक और पोलिंग बूथ पर मौजूद है मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव। अजीत, आपके साथ कई लोग मौजूद हैं, इनसे बात कीजिए। चूंकि अब वोटिंग खत्म हो चली है, जिन लोगों ने मतदान किया है उनसे ये पूछिए कि मतदान करते हुए उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अरविंद केजरीवाल का डेंगू चिकनगुनिया वाला बयान चल रहा था, मनोज तिवारी का गाना चल रहा था, अजय माकन की अपील चल रही थी। लोगों से बात कीजिए। अजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से अजीत तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। अजीत, आएंगे हम आपके पास में। नरेश बिस्वानी का हम रुख कर लेते हैं। नरेश बिस्वानी भी इस वक्त मौजूद है मेरे साथ में
और मयूर विहार एक्सटेंशन से नरेश बिस्वानी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। नरेश, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, चूंकि ये कहा जा रहा था कि चुनाव भले ही एमसीडी का है, गली मोहल्ले का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, लेकिन यहां पर भी मोदी की लहर चलती हुई नजर आ रही है। ये सुबह बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बात हुई तो उनका कहना था, क्या वाकई ऐसा है? लोगों से बात कीजिए। जी बिल्कुल, लोगों से तो बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये पोलिंग बूथ बंद हो चुका है और करीब 45% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं और बीजेपी के एक कैंडिडेट पटपड़गंज वार्ड से विपिन बिहारी तिवारी जी। विपिन बिहारी सिंह जी, ये बताइए क्या इस बार वोटिंग परसेंट इतना कम क्यों रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंट कम होने का क्योंकि धूप बहुत ज्यादा था, गर्मी बहुत ज्यादा था और वोटिंग परसेंटेज जो हमारे खादर के लोग थे वो तो आए 50 पे ऊपर उनका वोट पड़ा है, लेकिन सोसाइटी के लोग 45 के लगभग वोट दिए हैं। गर्मी के चलते लोग कम निकले। ये बात है कि सोसाइटी के लोगों ने कम वोट दिया है। मिडिल क्लास एरियाज जो है जहां पर ऐसे मिडिल क्लास लोग रहा करते हैं, वहां पर लोगों ने अनिल चौधरी का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी ब्रेक पर जाने से पहले कोई बात कर रहे थे। अनिल जी, अपनी ब्रेक पर जाने से पहले जो छोड़ी हुई बात थी उसे आप पूरा कीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे और हमें यह भी बताइए कि अजय माकन को लेकर के नाराजगी थी। जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता थे, पुराने नेता थे, उन्होंने ये कहा कि अजय माकन ने पूरी तरह से दिल्ली में पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया है। क्या इसका खमियाजा, क्या इसका नुकसान आपको लगता है कि कांग्रेस को उठाना पड़ेगा दिल्ली में? एक तो शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा से याद करके मौका दिया। लेकिन जो बात चल रही थी मैं वहीं से शुरू करूंगा और इस बात का भी जवाब दूंगा। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कि ऑनलाइन हम लोगों ने पैसा पेंशन का देना शुरू किया है। पेंशन बंद है, पिछले तकरीबन काफी महीनों से पेंशन बंद है और ये एमसीडी ने बंद किया। दूसरा चिकन डुंगिया और उसका जो बयान आप बार बार बोल रहे हैं, केजरीवाल जी साहब मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के अंदर ये स्थिति पैदा हुई है इनकी तूतू महमी की वजह से, जो आज दिल्ली की जनता ने भुगता है उसके परिणाम तो 26 तारीख को दिखाई देंगे। एंड जो आपने बात कहा है अजय माकन जी के बारे में, इतना कहना चाहता हूं, लगातार ये डिबेट बना हुआ है। कुछ लोग पार्टी छोड़ के जरूर गए हैं, उनके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस से भी गंदगी का सफाया शुरू हो गया है और कांग्रेस दिल्ली की भी सफाई करेगी। और कांग्रेस के अंदर यदि इस तरह के लोग, स्वार्थी लोगों ने अपने हित को साधने के लिए इस समय इस तरह के फैसले लिए हैं तो कहीं ना कहीं वो मौका परस्ती का उनका एक कदम है। इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं। नवीन, चुनाव खत्म हो गए हैं। मैं नवीन कुमार बोल रहा हूं, भाजपा का प्रवक्ता हूं। अब कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए, वैसे फिर भी मैं कहता हूं कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं जो विक्षुब्ध हैं, जो भागना चाहते हैं, कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, वो नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये आपका मसला है, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जो मैंने पेंशन के बारे में कहा था उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। बार बार दिल्ली सरकार से पैसा मांग रहे हैं और वो आपको पैसे इसलिए मांग रहे हैं कि जो पेंशन है उनको प्रॉपरली दिया जा सके, उनके अकाउंट में दिया जा सके। आप एटलीस्ट पूरी बात सुन लेते तो अच्छा रहता। हमारा कहना यह है कि जो जैसा आरोप लग रहा था बार बार कि जो लोग जीवित नहीं है उनको पेंशन दे रहे हैं, मेरा कहना यह है कि जैसी दिल्ली सरकार से हम लगातार उनकी पेंशन के लिए पैसा मांग रहे हैं, लेकिन पैसा लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो ताकि एटलीस्ट जिन लोगों को पैसा मिले उनके खाते तक पहुंच सके, बिचौलिए ना खाएं। एक पारदर्शिता लाने के लिए जो कोशिश, अब सुन लीजिए ना भैया सुन लो ना अनिल भाई सुन लीजिए ना प्लीज। आपको 2 ही मेरे को 10 सेकंड लगेंगे अपनी बात पूरी कहने में, उसके बाद इत्मीनान से बोलिएगा। मेरा कहना यह है कि जो पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं, जैसे हमने ऑनलाइन, आप ही बोल रहे हैं, मीडिया तो आप ही को मौका देता है, हम तो चुप बैठ के आपको सुनते हैं। आज अपने आप को वंचित मानते हैं। आपको पूरा मत लगाइए ना, मैं समझ सकता हूँ अनिल जी, मैंने आपको भरपूर मौका दिया है और आगे भी समय होता है, बड़ी आगे भी कम से कम हम तो आपको मौका देंगे, लेकिन फिर भी जनता की तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन कम से कम हम तो आपको मौका देंगे। बाद में आपने बिल्कुल, आपको याद आया, आपने मौका दिया। आपको बता रहा हूँ अनिल जी, देखिए सत्ता में रहते रहते हो जाता है, शुक्रिया सत्ता में समझते हैं, विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से पारदर्शिता लाने के बाद डिजिटलाइज एमसीडी बनाने हम बिल्कुल विपक्ष में हैं, हमने बहुत मजबूती से दिल्ली की समस्याओं को उठाया है। अजय माकन जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली की समस्याओं को लेकर के हमने आंदोलन किया है। यही कारण है कि आज दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों की तूतू महमी से, इनकी लड़ाई के कारण आज सफर कर रही है। दिल्ली को पारदर्शिता लाने की बात चल रही है, कूड़ा घर या कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बना दिए गए हैं, जिसके लिए हमने एक मजबूत मैनिफेस्टो दिया है और उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम कह सकते हैं लोगों ने हम पे विश्वास किया है। ये तो मालूम है आपसे, लोगों का विश्वास जो है वो तो 3 दिन के बाद पता चलेगा। अनिल भाई, जो वीडियोज में देखेंगे किस तरह का जन समर्थन आज हमारे मैनिफेस्टो और कांग्रेस पार्टी की तरफ आज जनता का मिल रहा है। ठीक है। अनिल चौधरी जी, आपके पास दोबारा आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप
भरपूर आपको मौका मिला है और आप शिकायत नहीं करेंगे कि मीडिया ने आपको मौका नहीं दिया। हमने आपको भरपूर मौका दिया है। मैं एक बार अपने रिपोर्टर्स के पास भी चलता हूं। अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ दिल्ली के मालवीय नगर से जुड़ चुके हैं। अजीत, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे है, चूंकि ईवीएम का एक ऐसा मसला था, आम आदमी पार्टी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। पंजाब और गोवा के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद में अरविंद केजरीवाल भी आज सुबह से ही ये कहते हुए कई जगह पर नजर आए, आम आदमी पार्टी के कई नेता ये कहते हुए नजर आए, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। जहां पर आप खड़े हैं, मैं सभी अपने सहयोगियों से यह सवाल करूंगा, ईवीएम में गड़बड़ी की कोई शिकायत है क्या? बिल्कुल राशिद, अगर हम बात करें तो अभी ईवीएम की कोई शिकायत कहीं से भी नहीं मिली है। तमाम हमारे रिपोर्टर ने दिखाया भी ईवीएम पे तमाम टेस्टिंग के दौरान कोई भी शिकायत किसी को नहीं थी। लेकिन जब सौरभ भारद्वाज से मेरी बात हुई, सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं ये जो बातें हो रही है वो केवल बेमानी हो रही है और ईवीएम में जो है 15 साल पुराना जो दिया गया है जनरेशन 1 का। ठीक है अजीत, लोगों से भी बात कीजिए कि आज जब इन लोगों ने वोट डाला तो इनके जहन में क्या चल रहा था, मुद्दे क्या चल रहे थे, पॉलिटिकल इमेज किसकी सबसे ज्यादा चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा चला क्या इनके जहन में? चलिए कोई नहीं, आपको क्या लगता है सर, ईवीएम में कोई शिकायत मिली? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका चेहरा चल रहा है, क्या उम्मीद लग रही है? इस बार हम लोगों भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से उनके जहन है पूरा का पूरा समर्थन अपने जिलों। चलिए मोदी की यहाँ बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर, जिस हिसाब से पूरा माहौल अगर हम देखें अभी तक भाई पोल की और विधानसभा की बात करें उसमें तो होगी, लेकिन क्या लग रहा है अभी जो समय लोकल मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, सफाई सुथरा मसला है, क्या लग रहा है आपको? अभी तो जितने वालों का सुथरा साफ है और बाकी जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है सब जगह। और हमें उम्मीद है जैसे ठीक है यूपी के अंदर योगी का राजपाट चल रहा है, चलिए अजीत, दिल्ली के अंदर आगे। अजीत आपका बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल मेरे साथ में जुड़े हुए थे, पुलकित नागर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे, आप तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। नवीन कुमार जी, अनिल चौधरी जी, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं नवीन कुमार और अनिल चौधरी दोनों को ही अगले 3 दिन तक के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। 26 तारीख को चूंकि नतीजे आने वाले हैं, इसलिए मेरा यह फर्ज है कि मैं ऑल द बेस्ट आप दोनों को जरूर कहूं। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, एमसीडी का ये चुनाव एक पॉलिटिकल इंडिकेटर है और इतना बड़ा इस वजह से हो गया है आज की तारीख में, क्योंकि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे अजय माकन हो या फिर इन तीनों की पार्टियां हो, इन्होंने इस चुनाव को नाक का सवाल बना लिया है, साग का सवाल बना लिया और इन्हें यह पता है कि सत्ता का पत्ता कभी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता और इसीलिए उसके लिए हाथ थोड़ा टेढ़ा आड़ा तिरछा भी करना पड़ता है। लेकिन 3 दिन का आप इंतजार कीजिए, वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।